निरंजन कुमार अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। आप देख रहे हैं रियल जी के ज्ञान। आज का टॉपिक है राजस्थान की लोक कलाएं। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10th की बुक है, बहुत शानदार बुक है और उसका यह 5वां चैप्टर है। इससे पहले 4 पाठों पर विभिन्न वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। यदि आप रीट एग्जाम्स, स्कूल लेक्चरर, पटवार भर्ती, आरएस एग्जाम आदि की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पूरे वीडियो में ऑथेंटिक जानकारी दी गई है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। तो शुरू करते हैं राजस्थान की लोक कलाएं। इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक कलाओं के बारे में। यहाँ अध्ययन करेंगे सांझी, मांडना, फड़, पाने, कावड़, मेहंदी, गोदना, कोठियाँ, व्हील और कठपुतली। ये राजस्थान की लोक कलाएं हैं, इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक कलाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन। देखिए सांझी क्या है। सांझी ये दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। पहला प्रश्न बन रहा है, सांझी कब मनाई जाती है? सांझी दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है। कुंवारी कन्याएं सफ़ेद पुती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती हैं, वे उसका पूजन करती है। इसे सांझी, संझूली, सांझूली, सींझी, सांझ के हांजी और हांजिया आदि नामों से जाना जाता है। तो सांझी क्या है? कुंवारी कन्याएं सफ़ेद पुती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती है और उसका पूजन करती है, इसे कहते हैं सांझी। इसके अन्य नाम हुए संजूली, सांझूली, सींझी, सांझ का हाजी और हांजिया, ये इसके अन्य नाम हुए। आप चित्र में देख रहे हैं कि सांझी किस प्रकार की होती है। ये है सांझी। तो इस प्रकार की सांझी जो है कुंवारी कन्याएं गोबर से बनाती है दीवार के ऊपर, और दीवार ये सफ़ेद पुती हुई दीवार होती है। अब देखिए, सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर और कामना के लिए कन्याएं पूजन करती है। तो यहाँ भी एक प्रश्न बन रहा है, सांझी ये किसका रूप है? माता पार्वती का रूप। इसको माता पार्वती का रूप मानकर जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अच्छे वर और अच्छे घर की कामना के लिए इसका पूजन करती हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जो चित्र बनाए जाते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं? देखिए, पहले दिन से 10वें दिन तक 1 या 2 प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं। अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकार में सांझी की रचना की जाती है, जिसे संजिया कोट कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि संजिया कोट क्या है। देखिए, अंतिम जो 5 दिन होते हैं उनमें बड़े आकार में सांझी की रचना की जाती है, सांझी बनाई जाती है, जिसे कहते हैं संजिया कोट। अब पहले दिन क्या बनाया जाता है? पहले दिन सूर्य, चंद्रमा और तारे बनाए जाते हैं। दूसरे दिन 5 फूल बनाए जाते हैं। तीसरे दिन पंखी बनाई जाती है। चौथे दिन हाथी सवार बनाया जाता है। 5वें दिन चौपड़। 6ठे दिन की बात करें तो स्वास्तिक का चिन्ह। 7वें दिन घेवर। 8वें दिन ढोल और नगाड़े। 9वें दिन बंदनवार और 10वें दिन की हम बात करें तो खजूर का पेड़ बनाया जाता है। तो ये देखिए, खजूर का पेड़ बनाया जाता है 10वें दिन। तो इस प्रकार से हमें ये एक एक चीज़ें याद रखनी है। परीक्षा में इनमें से पूछा जा सकता है कि सांझी के दूसरे दिन कौन से चित्र बनाए जाते हैं, तो आप बताएंगे दूसरे दिन 5 फूल बनाए जाते हैं। और संजिया कोट किसे कहते हैं ये भी हमें याद रखना है। तो ये थी सांझे के बारे में जानकारी। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे मांडना। यहाँ चर्चा करेंगे मांडने क्या होते हैं। देखिए, घर की दीवारों को अलंकृत करने के लिए मांडने बनाए जाते हैं। घर की देहरी हो, चौखट हो, आंगन हो, चबूतरा हो, चौक हो, या कोई घड़ा रखने की जगह हो, या पूजा स्थल हो आदि पर ये मांडने अंकित किए जाते हैं। ठीक है। अब ये जो मांडने होते हैं ये अमूर्त व ज्यामितीय शैली का अद्भुत सम्मिश्रण है। मांडनों में अमूर्त और ज्यामितीय शैली का मिश्रण होता है। यदि कोई तीर्थ यात्रा पर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी तथा पथवाड़ी मांडी जाती है। यदि कोई घर का सदस्य तीर्थ यात्रा पर गया था और तीर्थ यात्रा से सकुशल घर लौट आया है
तो उसकी खुशी में घर में पुष्कर, पेड़ी और पथवाड़ी मांडी बनाई जाती है। मांडनों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, वृत्त आदि आकृतियां भी बनाई जाती है। अब अलग अलग अवसर पर अलग अलग तरह के मांडने बनाए जाते हैं। इन मांडनों में देखिए विवाह के अवसर पर गणेश जी, लक्ष्मी के पैर, स्वास्तिक का चिन्ह, गलीचा, मोर मोरनी का चित्र, ये विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा कलियां हैं, बंधनवार है ये। अच्छा, बच्चे के जन्म पर जो मांडने बनाए जाते हैं उसमें गलीचा, फूल और स्वस्तिक। रक्षाबंधन पर जो मांडना बनाया जाता है वो श्रवण कुमार का बनाया जाता है। गणगौर की बात करें तो गणगौर पर देखिए गुणा, गुणा का जोड़ा, घेवर, ठीक है, और लहरिया, ये जो है गणगौर पर मांडने बनाए जाते हैं। तीज की हम बात करें तो तीज पर घेवर, लहरिया, चौक, फूल, ठीक है, बगीचा, ये तीज पर बनाए जाने वाले मांडने हैं। फड़ क्या होती है? देखिए भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में छिपा जाति के जोशी चितेरों द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में जो छिपा जाति के लोग हैं वो जोशी चितेरे हैं, उनके द्वारा पट चित्रण किया जाता है, इसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। ये जो फड़ है भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। एक प्रश्न ये बन जाता है। और ये जो फड़ है ये मुख्यतः भोपों के लिए बनाई जाती है। यह आपको याद रखना है, फड़ का निर्माण भोपों के लिए किया जाता है। ये जो भोपे होते हैं गांव गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्था या जंतर वाद्य यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए इन फड़ों का वाचन करते हैं। ठीक है, अब इस फड़ है, इन फड़ों में लोक देवताओं के जीवन के अनेक प्रसंगों वे उनसे संबंधित चमत्कारों को चित्रित किया जाता है। चित्रों में जो प्रमुख आकृति होती है उसको सबसे बड़ा बनाया जाता है और अन्य आकृतियां जो होती है उसके अनुपात में छोटी बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है। इनमें रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि भावों की सही अभिव्यक्ति हो सके। जैसे देवियां जो बनाई जाती है नीले रंग में, देवता लाल रंग में, राक्षस काले रंग में, साधु सफ़ेद या पीले रंगों में, और सिंदूरी और लाल रंग का प्रयोग शौर्य और वीरता का प्रतीक है, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो रंगों का इसमें बड़ा ही महत्व है। और आप देख रहे हैं इस तरह की फड़ जो है ये बनाई जाती है जोशी चित्रों के द्वारा। ये फड़ के चित्र आप देख रहे हैं, इस प्रकार की फड़ों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे पाने। देखिए पाने राजस्थान में विभिन्न उत्सवों और त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र पाने या चित्र प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। जैसे हम दीपावली की बात करें तो लक्ष्मी जी और गणेश जी के पाने दीवार पर लगाए जाते हैं। तो विभिन्न उत्सवों और त्योहारों पर इनका प्रयोग किया जाता है। और ये जो पाने होते हैं देवी देवताओं के ही होते हैं और कागज पर बने हुए होते हैं। श्रीनाथ जी का पाना इनमें सर्वाधिक कलात्मक है। क्यों? क्योंकि इसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। ये प्रश्न बन रहा है। अच्छा, तो जो पाना है इनमें सर्वाधिक जो कलात्मक पाना होता है वो श्रीनाथ जी का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। राजस्थान में गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, राम कृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी और नरसिंह जी आदि के पाने प्रचलित हैं। तो इनके नाम भी हमें याद रखने हैं। तो इनके पाने जो है राजस्थान में प्रचलित हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो पाने होते हैं ये देवी देवताओं से संबंधित ही होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कावड़। देखिए आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कावड़ का चित्र। तो इस प्रकार की होती है कावड़। पहले आप चित्र देखिए कावड़ किस प्रकार की होती है, इसके बाद हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खैरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। पहला प्रश्न। तो कावड़ जो बनती है वो चित्तौड़गढ़ में बनती है, वो भी बस्सी गांव के खैरादियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनका ये पुश्तैनी व्यवसाय है। और यहाँ कलाकार मांगीलाल मिस्त्री द्वारा बनी कावड़े
देश विदेश में कई संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही है। तो देश और विदेश के कई संग्रहालयों में जो कावड़ शोभा बढ़ा रही है, वो कावड़ बनाई गई है मांगीलाल मिस्त्री के द्वारा। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है जिसमें कई द्वार बने होते हैं। एक मंदिर नुमा लकड़ी की कलाकृति बनी होती है और इसमें कई दरवाजे बने होते हैं। ठीक है। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है और उसके ऊपर काले रंगों से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। कावड़ का जो रंग है वो लाल रंग होता है, लाल रंग से रंगी जाती है, फिर उसके ऊपर काले रंगों से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन भी किया जाता है। इसमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्रों और घटनाओं का विवरण भी होता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़ और लोक देवताओं जैसे कि पाबू जी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र जी, गोपीचंद जी, भर्तरी, इनके कथानुसार कावड़ में चित्रण किया जाता है, उनका चित्रित उनको करते हैं। ठीक है, ये तो थी कावड़। क्या आप जानते हैं गोडलिया क्या है? देखिए यहाँ पर गोडलिया के बारे में अध्ययन करेंगे। पशुओं के शरीर पर भी विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। दागने की यह क्रिया अटेरना तथा दाग के निशान गोडलिया कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। पशुओं पर जो दागने की क्रिया है ये कहलाती है अटेरना, यह आप ध्यान रखें। और जो दाग के निशान है ये कहलाते हैं गोडलिया। पशुओं के ऊपर दागने की क्रिया तो कहलाती अटेरना और दाग के निशान गोडलिया कहलाते हैं। पशुओं के ये चिन्ह कहीं जाति विशेष के, कहीं अंचल विशेष के, तो कहीं विशिष्ट राजघराने के प्रतीक हैं। दागने के इन चिन्हों में प्रकृति के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानव आकृतियों, विविध कृषि उपकरण तथा दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के विभिन्न आंकों का समावेश मिलता है। यानी इनके ऊपर जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो किस किस से संबंधित हो सकते हैं? धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह हो सकते हैं, ठीक है, या कलाकृतियाँ हो सकती है, या कृषि उपकरण संबंधित हो सकते हैं, या दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के विभिन्न तरह की आकृतियाँ हो सकती है, उनका उसमें समावेश मिलता है। और ये दाग लोहे के सरिये या मिट्टी की ढकनी, लोहे पीतल के अक्षर अथवा किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म करके दागे जाते हैं। तो ये था गोडलिया। अब हम पढ़ेंगे मेहंदी। राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलन में है। स्त्रियां और बालिकाएं तूलिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मांडने मांडती है। सोजत और मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, मारवाड़ की प्रसिद्ध है। मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजनों और शुभ कार्यों में लगाई जाती है। मेहंदी में विविध प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। इनमें दीपावली पर पान, हटड़ी की भांत, शंख, पगलिया लक्ष्मी जी के पैर और 16 दीपक, सुदर्शन चक्र। और मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति पर घेवर, बीजनी, करवा चौथ पर छबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लहरिया, चीक और शादी पर तोरण, कैरी, सिंघाड़ा, स्वास्तिक, कलश, फूल आदि प्रमुख है। तो ये थी मेहंदी के बारे में जानकारी। गोदना शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ। शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना गुदवाने की परंपरा शुरू हुई। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना कहते हैं। गोदना क्या हुआ? किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी को खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, इसे कहते हैं गोदना। आदिवासी लोगों में गोदने या गुदवाने का अधिक चाव रहा है। पर्याप्त धन व आभूषणों के अभाव में शरीर के विविध अंगों पर गोदने गुदवाकर वे अपने सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं, क्योंकि धन का अभाव है। स्त्रियां ललाट पर चांद, तिलक, आड़ गुदवाती है। आंख को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे की पलक के साथ सारिया गुदवाती है। यह भी अच्छा प्रश्न बन सकता है, सारिया क्या है? देखो, आंख को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे की पलक के साथ गुदवाया जाता है, वो सारिया कहलाता है। धार्मिक प्रतीक जैसे कि राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्तिक, कलश, ओम व त्रिशूल, पशु पक्षी, फूल पत्ते, वृक्ष, दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं, ये सब गुदवाई जाती हैं। कोठियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कलात्मक कोठियाँ निर्मित की जाती हैं।
कोठियाँ चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विविध प्रकार के जाली, झरोके, कंगूरे, देवी देवता, जीव जंतु, बैल बूटे तथा मांडले उभारे जाते हैं। इन कोठियों में अन्य के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे घी, दूध, दही आदि रखे जाते हैं। तो कोठियाँ क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे तो भंडारण हेतु कलात्मक कोठियाँ निर्मित की जाती थी और ये चिकनी मिट्टी से बनाई जाती थी। इसमें अन्न के साथ साथ दैनिक वस्तु जैसे घी, दही, दूध आदि भी रखे जाते हैं। व्हील, पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। तो पहला प्रश्न ये बन रहा है, तो व्हील जो है अधिकतर दिखाई देती है पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में, ठीक है, पुराने घरों में। व्हील बांस की पतली पतली खपच्चों को धागे से बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हील बनाई जाती है बांस की पतली पतली खपच्चियों को धागे से बांधकर घोड़े की लीद में चिकनी मिट्टी मिलाकर बनाई जाती है व्हील। और ये व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए होती है। इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें कई छोटे छोटे गवाक्ष, जालियां और कंगूरे बनाए जाते हैं। इन पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं। इनमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है। ये प्रश्न अच्छा बन सकता है। तो अधिक से अधिक जो व्हील सौंदर्य युक्त वो देखी जा सकती है जैसलमेर क्षेत्र में। इसके बाद अध्ययन करेंगे कठपुतली। देखिए कठपुतलियों का चित्र आप देख रहे स्क्रीन पर। इस प्रकार की कठपुतलियां होती हैं। तो कठपुतलियां क्या है, देखिए धागों की सहायता से काष्ठ से बनी पुतलियों या कठपुतली का कमाल देखते ही बनता है। धागे की सहायता से चलाते हैं, लकड़ियों की बनी होती है। धागा पुतली शैली राजस्थान की देन मानी जाती है। अच्छा प्रश्न है। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों के द्वारा गांव गांव घर घर दिखाए जाते रहे हैं। सन 1965 ईस्वी में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर तहलका मचा दिया था। तो 1965 की हम बात करें, सन 1965 ईस्वी में रोमानिया में जो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह आयोजित किया गया था उसमें उदयपुर के भारतीय कलाकारों ने जो है विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था कठपुतली के क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।